कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जैसा कि आप सभी भली भांति इस बात से परिचित हैं कि हमारा जो हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है, यानी कि आपका उत्तराखंड के जो अपकमिंग सारे एग्जाम है, वीडियो पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस है, उत्तराखंड SI है, खनिज सहायक है, इसके अलावा जो SSC GD का एग्जाम देना है, तो इन सभी में एक वेटेज हिंदी का रहता है और हिंदी की एक सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, इस सीरीज के ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं। अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके वो दोनों पार्ट देखिए। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और पहले आज कुछ पॉइंट है, इन पॉइंट्स पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको इनको ऐसे ही नोट करना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाषा के लिए सर्वप्रथम या भाषा के लिए प्राचीनतम प्रयोग किसका? हिंदी शब्द का। यानी कि भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किया गया किसके द्वारा? सफरुद्दीन के द्वारा। किसने किया? सफरुद्दीन ने किया। और किस पुस्तक में? जफरनामा पुस्तक में। ठीक है, जफरनामा पुस्तक में सफरुद्दीन ने भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किया। अगला, खड़ी बोली का प्राचीनतम प्रयोग, यानी कि खड़ी बोली का प्राचीनतम प्रयोग किसने किया? तो खड़ी बोली का प्राचीनतम प्रयोग किया है किसने? अमीर खुसरो ने। किसने किया है? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली को क्या नाम दिया? कौरवी नाम दिया। अमीर खुसरो ने ही क्या किया? खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया। ठीक है, कौरवी नाम भी दिया। अगला पॉइंट है हिंदी के विकास में सर्वप्रथम योगदान। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम योगदान तो ये माना जाता है फोर्ट विलियम्स कॉलेज का। किसका माना जाता है? फोर्ट विलियम्स कॉलेज का। ये कहाँ है आपका? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो हिंदी के विकास में सर्वप्रथम योगदान किसने दिया? फोर्ट विलियम्स कॉलेज ने। कहाँ है आपका? कलकत्ता में। ठीक है, अगला प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला जो न्यूज़पेपर था ये था आपका उदंड मार्तंड। कौन सा था? उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड पब्लिश हुआ आपका 30 मई 1826 को। कब निकला आपका? 30 मई 1826 को। और उदंड मार्तंड के जो पब्लिशर थे, यानी कि इसको छापने का काम किसने किया? जुगल किशोर जी ने किया। किसने किया? जुगल किशोर जी ने किया। ठीक है, इतना अच्छा। इसके बाद राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका? 14 सितंबर के दिन। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर के दिन। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन ही 14 सितंबर 1949 के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को किसका दर्जा दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि हमारे संविधान में आपका 22 राजभाषाएं हैं। और इसके अलावा जो अंग्रेजी है यानी कि इंग्लिश है वो हमारी न्यायिक भाषा यानी कि जुडिशियल लैंग्वेज है। कैसी भाषा है? न्यायिक भाषा है। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़कर हम देखते हैं हिंदी का जो विकास कालखंड रहा है, यानी कि हिंदी का जो विकास कालखंड रहा है, इसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला काल कौन सा हो गया आपका? आदिकाल। दूसरा काल होगा आपका मध्यकाल। आप उसको ऐसे बांट लीजिएगा फ्लो चार्ट में। और तीसरा काल कौन सा? आपका आधुनिक काल। ठीक है, तो जो आपका आदिकाल रहा इसका टाइम जो माना गया है 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक। ठीक है, मध्यकाल माना गया है 1500 से लेकर 1800 ईस्वी तक। और आधुनिक काल माना गया आपका 1800 से लेकर अब तक, यानी कि 1800 ईस्वी से लेकर अब तक क्या माना गया? आपका मध्यकाल माना गया है। तो इन सब पॉइंट्स को आप ऐसे ही अपने टॉपिक में नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, सिलेबस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपका आधुनिक काल इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया। और पहला काल आपका क्या आता है? भारतेंदु युग। क्या आता है? भारतेंदु युग, या इसी को बोलते हैं आपका क्या? पुनर्जागरण काल। तो इसका जो समय माना गया है 1850 से 1900 के आसपास माना गया है। ठीक है, अब भारतेंदु युग के प्रवर्तक या फिर जनक कौन कहे जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। ठीक है, प्रवर्तक या जनक कौन है इस काल के? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है, इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है वो ये है कि खड़ी बोली का जो प्रयोग था इस काल में गद्य के रूप में शुरू हुआ। देखो, पद्य के अंदर कविता वगैरह आता है और गद्य के अंदर आपका साहित्य वगैरह आता है। यानी कि आज तक खड़ी बोली में कभी भी साहित्य नहीं लिखा गया, अर्थात गद्य नहीं लिखा गया। इसमें खड़ी बोली में तो पहली बार खड़ी बोली में जो खड़ी बोली का प्रयोग जो गद्य के रूप में शुरू हुआ इसी काल में शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एग्जाम पूछा गया प्रश्न है कि सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग गद्य के रूप में किस काल में शुरू हुआ? तो किस काल में? आपका भारतेंदु काल में, यानी कि साहित्य रचना हुई। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा है? साहित्य रचना। इसके बाद भारतेंदु युग के जितने भी क्या रहे हैं आपके लेखक रहे हैं, इनको भारतेंदु लेखक मंडल कहा गया। क्या कहा गया? भारतेंदु लेखक मंडल कहा गया। और भारतेंदु लेखक मंडल के जितने भी रचनाकार रहे हैं इनका जो मूल स्वर रहा,
यानी बेसिकली इन लोगों ने किस बारे में बताया, तो नवजागरण के बारे में, यानी रिबर्थ के बारे में। नवजागरण यानी कि नई नई चीजों का विकास हो, ये सब इनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखता है। ठीक है, तो भारतेंदु लेखक मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर क्या रहा आपका, नवजागरण। इसके बाद नोट में 2 पॉइंट आते हैं, एक है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया, ये नारा दिया है प्रताप नारायण मिश्र ने। किसने दिया हो, प्रताप नारायण मिश्र ने नारा दिया, कौन सा, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का। और काशी नागरी प्रचारिणी सभा है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई, 1893 की 1893। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरा काल देखते हैं। तो साथियों आगे बढ़े और आगे बढ़ के हम दूसरा जो युग देखते हैं वो आपका द्विवेदी युग। ठीक है, तो द्विवेदी युग का टाइम पीरियड रहा है 1919 से लेकर 1920 तक। कब तक रहा है, 1919 से लेकर 1920 तक रहा है। ठीक है, 1920 तक रहा है। अच्छा, और इसका नामकरण किसके नाम पे किया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। महावीर, अभी ये टाइम पीरियड नहीं आ रहा, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी से एक प्रश्न ये बनता है कि इनको हिंदी भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। हिंदी भाषा का डिक्टेटर कैसे कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। और इनकी पत्रिका है, मैगजीन भी है, पत्रिका का नाम क्या आपका, सरस्वती है। कि सरस्वती मैगजीन भी किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, अगला, इसमें कुछ प्रमुख रचनाकार रहे हैं द्विवेदी युग में, जैसे आपका माने मैथिली शरण गुप्त, एक इनको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश को टिक कर लीजिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश को टिक कर लीजिएगा, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय इंपॉर्टेंट रहेंगे। किस काल से बोलेगा, तो द्विवेदी युग से। ठीक है, अच्छा, इसका अगला क्या है, तीसरा आपका छायावाद युग। ठीक है, छायावाद युग का टाइम पीरियड रहा है 1918 से लेकर 1936 के आसपास तक। ठीक, अब सबसे पहले छायावाद में 4 स्तंभ हैं। ठीक है, तो छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन कहे जाते हैं, सबसे पहले है सुमित्रा नंदन पंत, इनको बोलते हैं छायावाद का विष्णु। उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद के महेश। फिर है जयशंकर प्रसाद, छायावाद के ब्रह्मा। फिर है महादेवी वर्मा, इनको बोलते हैं छायावाद की सरस्वती। अब जब ये आप बनाएंगे तो उसके पीछे एक नोट भी लिखिएगा। महादेवी वर्मा से 2 पॉइंट और बनते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आधुनिक मीरा कहा जाता है। और दूसरा, महादेवी वर्मा को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा। महादेवी वर्मा को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक नाम है मुकुटधर पांडे। ठीक है, क्या नाम है, मुकुटधर पांडे। तो लिखित रूप से, यानी कि रिटन फॉर्म में लिखित रूप से छायावाद के प्रथम प्रयोगकर्ता, यानी कि छायावाद काल में लिखित रूप से रचनाओं का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, अर्थात लिखित रूप से छायावाद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन कहे गए हैं, मुकुटधर पांडे कहे गए हैं। ठीक है, अच्छा, इसका आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि छायावाद में अगर देखें कि जो छायावाद का शलाका पुरुष है, क्या लिखा है, छायावाद का शलाका पुरुष है। छायावाद का शलाका पुरुष किसको बोलते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें छायावाद के कुछ मुख्य कवि कौन कौन रहे, रामकुमार वर्मा रहे हैं। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान रही हैं। ठीक है, इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी रहे हैं और रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं। यानी कि पंजी हो गए और निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा। इनके अलावा छायावाद में 3-4 और कवि रहे हैं प्रमुख। रामकुमार वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी है और कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, मुकुटधर पांडे वाला पॉइंट हो गया कि इनको लिखित रूप से छायावाद का प्रथम प्रयोगकर्ता कहा जाता है। इसके बाद छायावाद के अंदर 3 लघुत्री भी कहे गए हैं। ठीक है, तो छायावाद की 3 लघुत्री में कौन कौन आते हैं, तीनों वर्मा है। पहली कौन है, महादेवी वर्मा। ठीक है, दूसरे हैं भगवती चरण वर्मा और तीसरे कौन है, रामकुमार वर्मा। यानी कि छायावाद की लघुत्री में 3 वर्मा आते हैं। पहले आपकी कौन, महादेवी वर्मा, दूसरे हैं भगवती चरण वर्मा और तीसरे आपका रामकुमार वर्मा। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, बाकी बचे जो 2 युग हैं उनको देखते हैं। ठीक है, चलो साथियों आगे बढ़े और देखते हैं जो चौथा युग है वो है प्रगतिवाद युग। ठीक है, प्रगतिवाद युग का जो समय अंतराल रहा है ये रहा है 1936 से लेकर 1942 के आसपास। और प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक यानी कि अगर हम देखें कि इसको शुरू करने का श्रेय पूरे विश्व में किसे दिया जाता है, तो वो कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कार्ल मार्क्स को। ये जर्मनी के एक बहुत बड़े दार्शनिक यानी फिलोसोफर रहे हैं कौन, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने आपका साम्यवाद का सिद्धांत भी दिया। ठीक है, साम्यवाद और समाजवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक यानी कि पूरे विश्व में इसको शुरू करने का श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऐसे कवि हैं, एक है सुमित्रा नंदन पंत और दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन दोनों को छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद के कवि भी कहा जाता है। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संबंध छायावाद से भी रहा है और प्रगतिवाद से भी रहा है। ठीक है, अच्छा,
प्रगतिवाद का जो शलाका पुरुष है, प्रगतिवाद के शलाका पुरुष ये कौन कहे जाते हैं? नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र, यानी कि नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। ठीक है इतना? अच्छा, इसका अगला जो युग आता है, पांचवा और जो अंतिम युग है आधुनिक हिंदी के आधुनिक विकास का, यह है प्रयोगवाद युग, और इसका टाइम पीरियड रहा है 1943 यानी 1943 से अब तक, यानी कि अभी तक चल रहा है। ठीक है, प्रयोगवाद युग के जो जनक है वो अज्ञेय कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? अज्ञेय को प्रयोगवाद युग का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और प्रयोगवाद की अगर हम शुरुआत देखें तो प्रयोगवाद की जो शुरुआत है वो तार सप्तक से मानी जाती है। एक रचना है किस नाम से? आपका तार सप्तक। कब लिखी गई? 1943 में। तो प्रयोगवाद की शुरुआत तार सप्तक ब्रैकेट में 1943 ब्रैकेट क्लोज से मानी जाती है, जिसके संपादक अज्ञेय थे। जिसके संपादक कौन थे? अज्ञेय थे। ठीक है, संपादक कौन थे? पब्लिशर कौन थे इसके? अज्ञेय थे। तथा तार सप्तक 4 खंडों में प्रकाशित हुई। तार सप्तक कितने खंडों में प्रकाशित हुई? 4 खंडों में, यानी 4 भागों में प्रकाशित हुई। ठीक है, तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं, यानी तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं क्या की गई हैं? संग्रहित, यानी कलेक्ट की गई हैं। ठीक, अच्छा, इतना सब लिखने के बाद ये तो आपके जो 5 युग हैं आधुनिक हिंदी के काल के, वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद आप एक नोट लिखिएगा। नोट में पहला पॉइंट लिखिए प्रगतिशील लेखक संघ। नोट के अंदर लिखिए प्रगतिशील लेखक संघ डैश कीजिएगा 1936 लखनऊ, यानी 1936 लखनऊ, अर्थात प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई। कहां हुई? आपका लखनऊ में हुई। ठीक है, इसके बाद नागरिक प्रचारणी सभा डैश करके 1893 वाराणसी। नोट के अंदर लिखिएगा नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 वाराणसी में। और इसी के नीचे अगला पॉइंट बना के लिखिए, उसी नोट के अंदर नागरिक प्रचारणी सभा के नीचे लिखिएगा नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक सदस्य, यानी कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक सदस्य। पहला नाम लिखिए श्याम सुंदर दास। पहला नाम लिखिए श्याम सुंदर दास। दूसरा नाम लिखिए राम नारायण मिश्र। दूसरा नाम क्या है? राम नारायण मिश्र। और तीसरे हैं शिव कुमार सिंह। तीसरे कौन है? शिव कुमार सिंह। तो ये तीनों ही फाउंडिंग मेंबर रहे। किसके? नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक सदस्य रहे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। तो साथियों, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। थोड़ा वीडियो फिर लेंदी बन जा रही है तो उसको अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इससे आगे जो हिंदी का टॉपिक होगा हम कल देखेंगे, और आने वाले 2-3 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो पहला चैप्टर आपका हिंदी का चल रहा है, हिंदी का विकास, 2-3 लेक्चर के अंदर इसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियोस वगैरह पसंद आ रही है तो कृपया करके इनको शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने वाला बेल आइकन दबाइए। और अगर आपकी कोई भी क्वारी होती है या कोई भी आपको जानकारी हमसे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वारीज वगैरह अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे अबाउट वाले सेक्शन में जाके आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप हमारे साथ इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी जुड़ सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि कल एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी। मैं कल से फिर आप सभी के सामने होऊंगा और कुछ नया हम सभी को सीखने को मिलेगा। इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी को प्रणाम प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद।